जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके ही चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज की क्लास में एक बार और मैं इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, इसकी पहचान क्या होती है, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इंडेफिनिट तीन प्रकार का होता है। इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाची, मतलब कोई जिसमें कोई समय निश्चित ना हो किसी काम को करने का, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। तो ये तीन प्रकार का होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन होता तीन तरह का है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से तीनों इंडेफिनिट की पहचान बता दूंगा। एक ही फॉर्मूले में, एक ही ग्राफ में तीनों की पहचान आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। सेंटेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सेंटेंस सही बनाना है तो आपको सबसे पहले सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है, कौन सा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं और आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट की पहचान याद हो जाएगी। केवल 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट है, तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब करते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि पहचान के बारे में बात। चलिए देखिएगा, मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है इन वाक्यों में। ये प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। कोई से भी इंडेफिनिट की आपको पहचान पूछ ले तो इन वाक्यों में सबसे जो मेन है वो नंबर 2 पॉइंट होता है इसका। तो नंबर 2 पे लिखा हुआ है मुख्य क्रिया के अंत में, मेन वर्ब के अंत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई से भी इंडेफिनिट की पहचान को याद करने के लिए। कोई से भी इंडेफिनिट का वाक्य पहचानने के लिए आपको सबसे मेन जो पार्ट है क्या याद रखना है कि मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है, तो यदि मैं, और नंबर 3 पे देखो मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों नंबर 3 पे आएंगे। यदि आपसे प्रेजेंट की पूछे तो प्रेजेंट, पास्ट की पूछे तो पास्ट, फ्यूचर की पूछेगा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए, यदि मैं इसको तीनों को एक साथ मिला दूं तो इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, फिर से एक बार बता रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें मुख्य क्रिया का अंत। जो भी आएगा वो मुख्य क्रिया के अंत में ही आएगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में आए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, यदि मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। यदि मैं पास्ट की बात करूं तो इन वाक्यों में फिर से देखना मुख्य क्रिया के ही अंत में आएगा, चाहे पास्ट आओ। तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए फ्यूचर इंडेफिनिट की तो उसमें भी क्या, इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो आपको केवल ये याद रखना है कि मुख्य क्रिया के अंत में आएगा जो भी आएगा तो वो वाक्य क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। यदि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ, ई, ए आदि शब्द आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट। और मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई थिंक आप इसकी पहचान, इंडेफिनिट की पहचान नहीं भूलेंगे। बहुत ही ईजी है याद करना, एक दो बार आप पढ़ लोगे, ध्यान से सुन लोगे तो खुद याद हो जाएगी। एक ही से तीनों की याद हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आएगा मुख्य क्रिया के अंत में ही आएगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अफर्मेटिव अलग होते हैं, नेगेटिव अलग होते हैं, इंटरोगेटिव अलग होते हैं। बाकी एक पास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसा होता है। बाकी सब वाक्यों में सीधा पहले असर्टिव आता है, फिर इंटरोगेटिव पढ़ा देते हैं, लेकिन इनमें आपको असर्टिव में पॉजिटिव अलग पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव अलग और इंटरोगेटिव
अलग। तो आज हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके नियम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या नियम आते हैं, चलिए देखिएगा। बहुत से जगह पढ़ाते हैं कि प्लस कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो, लेकिन मेरा तरीका है तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मैंने पता लगाना बताया था शुरू में, कौन या किसने से लगाते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कौन किसने। आप भी लिखोगे 1-2 बार नियम के आगे ऐसे लिखोगे, आपको खुद याद हो जाएगा कि सब्जेक्ट का पता कौन किसने से लगाते हैं। नंबर 2 आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है और कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिएगा नंबर 3 पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाना मैंने बताया था क्या या किसको से, तो इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया। ऐसे ही नंबर फिर नेक्स्ट है नंबर 4 एडवर्बियल्स का पता किस चीज़ से लगाते थे हम, कब या कहाँ से, तो मैंने आगे लिख दिया। फिर उसके बाद आता है फुल स्टॉप। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं रूल की 5 डिजिट के रूल है, लेकिन जब आप इनको सेंटेंस में यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, समझ लोगे, सेंटेंस बताने से पहले जो इसके नियम है, जो इसकी पहचान है, फिर आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास यदि आपने अच्छे से समझ ली तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट है एक विशेष, देखिएगा जो मैं बता रहा था ऊपर नंबर 2 पे लिखा हुआ था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, उसका देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। कहाँ लगेगा एस या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य का सब्जेक्ट है बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या आई एस, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसमें एक और मेन पार्ट निकल के आता है इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा। ये याद रखना, एस लगे या ई एस लगे, वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा। चलिए देखिएगा, ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों के लिए। ठीक है, देखिएगा मैंने लिखा है एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स। यदि ये है तो मैंने उसका आगे लिख रखा है ई एस। ठीक है, और अदरवाइज इनसे अलग कुछ और है तो क्या लगाएंगे हम, एस। अब इसका बट देखिएगा ध्यान से, यदि किसी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स, इनमें से कोई भी एक आता है तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ई एस लगेगा। लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस। ई एस कब लगेगा, जब एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आए, कहाँ आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में यदि इनमें से कोई एक आता है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा, केवल एस लगेगा। कि जैसे मैंने लिखा गो, देखिएगा गो माने जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में देखेगा क्या आया है, ओ, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ऐसे मैंने लिखा रीच, लास्ट में देखेगा क्या आ रहा है, सी एच, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, ई एस। वॉश, लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, ई एस। क्रॉस, लास्ट में क्या आ गया इसमें, एस आया, तो क्या लगाएंगे, ई एस। मैंने लिखा रीड, अब देखिएगा लास्ट में ना तो एस है, ना एस एच है, ना ई एच है, ना ओ है, ना एक्स है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में इनमें से कोई एक है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। जहाँ पे ये वर्ड आएंगे इनमें से कोई एक तो ई एस लगेगा, अदरवाइज एस लगेगा। प्लस एक बात और इम्पोर्टेंट है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो ही एस ए एस लगेगा, यदि बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आज की क्लास में यही इतना ही। सेंटेंस में कैसे इस नियम को इस यूज़ करना है वो कल देखेगा अच्छे से, क्योंकि सेंटेंस तभी आपको समझ में आएंगे जब ये सारी चीज़ जो मैंने आज बताई है इसकी पहचान करना, इसके नियम, कहाँ पे एस, कहाँ पे ई एस, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं बच्चों। चलिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।